ओ कटमुल्ले बैठे हुए हैं कि उनका कुछ काट दिए थे क्या हम लोग? जी अभी तक तो काटे नहीं है, इसलिए वो कटमुल्ला बोल रहे हैं। आप लोग कटमुल्ले हैं मानते हैं? जो बोलना है बोलने दीजिए, वो बड़े हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, उनके बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन आपके बारे में कुछ भी बोल दें आप उनको। अफसोस होता है कि मांझी जी जैसी शख्सियत जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो मंत्री अभी केंद्र में हैं, एमएलए रहे हैं, मुसलमानों ने झोली भर भर के इमामगंज में वोट दिया था, जिताया था, अब भी बेवफाई कीजिए, ठीक है, जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में आप मुझे गाली दीजिएगा, लेकिन हम आपको गाली देने वाले नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी और एनडीए के लोग हमेशा मुसलमानों को गाली देने का ही काम करते हैं। जब तक ये लोग गाली नहीं देंगे, चाहे नित्यानंद राय हो या जीतन राम मांझी हो, तो उनको जो है दाना नहीं पचता है। जीतन राम मांझी जी वो दिन भूले नहीं कि मुसलमानों ने उनको पहली बार चुनाव जिताया। पेंशन लेंगे तो उसी मुसलमानों के एहसान पर लेंगे, उनको जिताया, उनकी बहू को, समनन को जिताया। अब इतना गुरूर तकब्बुर मोदी जी के चक्कर में मत पड़े। मोदी जी गुजराती हैं, कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहीं बिहार में रहना है। मदरसा विद्यालय एक ही होता है, बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में मदरसे चलते हैं वक्फ बोर्ड के, और मुसाफिर खाने अस्पताल, कभी गरीब बच्चा उससे विदेश में पढ़ता हो। पढ़ना है गर्दनी बाग में वक्फ बिल को लेकर के देखिए लगातार मुसलमान संगठन के द्वारा और कई मुसलमान समाज के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ का जीतन राम मांझी कटमुल्ले सब है जो विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी वो दिन भूले नहीं कि मुसलमानों ने उनको पहली बार चुनाव जिताया। पेंशन लेंगे तो उसी मुसलमानों के एहसान पर लेंगे, उनको जिताया, उनकी बहू को, समनन को जिताया। अब इतना गुरूर तकब्बुर मोदी जी के चक्कर में मत पड़े। मोदी जी गुजराती हैं, कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहीं बिहार में रहना है, समझे ना। वो गुजरात चले जाएंगे, वो ढोकला खाएंगे, आपको ये लिट्टी चोखा खाना है, आपको वही गया का तिलकुट खाना है और धनरवा का लाई खाना है। इसलिए भूलिए मत, ज्यादा ढोकला के चक्कर में मत पड़िए। जो बिहारी व्यंजन है उसी पर विश्वास कीजिए और बिहार के लोग पर विश्वास कीजिए। आपके बेटे को, आपके बहू को, आपके लोगों को, परिवार को अगर राजनीति करनी है तो मुसलमानों के जज्बात एहसासात से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखिएगा। आप लोग कटमुल्ले हैं मानते हैं? जो बोलना है बोलने दीजिए, वो बड़े हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, उनके बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन आपके बारे में कुछ भी बोल दें आप उनको। अफसोस होता है कि मांझी जी जैसी शख्सियत जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो मंत्री अभी केंद्र में हैं, एमएलए रहे हैं, मुसलमानों ने झोली भर भर के इमामगंज में वोट दिया था, जिताया था, अब भी बेवफाई कीजिए, ठीक है, जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में आप मुझे गाली दीजिएगा, लेकिन हम आपको गाली देने वाले नहीं। चलिए, आप मुझे गाली दीजिएगा लेकिन हम गाली देने वाले में से नहीं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कटमुल्ले सब बैठे हुए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी और एनडीए के लोग हमेशा मुसलमानों को गाली देने का ही काम करते हैं। जब तक ये लोग गाली नहीं देंगे, चाहे नित्यानंद राय हो या जीतन राम मांझी हो, तो उनको जो है दाना नहीं पचता है। इसलिए कटमुल्ला मानते हैं। अरे भाई, हम लोग जो है इस देश के नागरिक हैं और इस देश में को जो है चलाने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं और इस देश की जमहूरियत पर और लोकतंत्र पर हम लोग यकीन रखते हैं। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ धरना देने आए हैं। हम लोग जो है कटमुल्ला नहीं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। कटमुल्ले हैं जो बैठे हुए हैं। वो जो कहे, बीजेपी के लोगों का काम ही है गाली देना। जी, वो लोग गाली देते रहेंगे और हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करके जमीन पर उतर करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी के एक नेता है दानिश इकबाल, मुसलमान समाज से आते हैं, उनका एक बयान था, सुन लीजिए बयान। उन्होंने कहा कि देखिए, जो चीज गलत है उसको तो सुधारने की जरूरत है ना, तो वक्फ बोर्ड में जो गलत है उसको सुधारा जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब हमको तो नहीं मालूम कि ये लोग क्या सुधार रहे हैं। सुधार के नाम पर ये लोग हमारी जमीनों को हड़प करके पूंजीपति लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सुधार नहीं बोलते हैं, ये लोग हड़पने की साजिश रच रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम लोग इस बिल की मुखालफत करते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इसकी मुखालफत कर रही है। पहले दिन हमने जो है पार्लियामेंट में मुखालफत की और आज जब हम इस वक्त गर्दनी बाग में विधान परिषद के अंदर और विधानसभा के अंदर भी हमारे पार्टी के नेता उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा क्या बिल से फायदा है मुसलमान गरीब को? क्या वक्फ से एक भी अस्पताल चल रहा है? क्या वक्फ से एक भी विद्यालय है? कुछ है? जी बहुत सारे मदरसे चलते हैं और मदरसे विद्यालय ही होते हैं। मदरसा विद्यालय एक ही होता है, बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में मदरसे चलते हैं वक्फ बोर्ड के, और मुसाफिर खाने अस्पताल, कभी गरीब बच्चा उससे विदेश में पढ़ता हो। हाँ, पैसों से पढ़ता है। आप चले जाइए इमारत शरिया में जो हॉस्पिटल चल रहा है, वो वक्फ बोर्ड के मातहत ही आता है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं चलता है? उसमें गरीबों की भलाई के लिए, यतीमों की भलाई के लिए, बेवाओं के भलाई के लिए वो है। वो हमारे आबाउजदाद ने डोनेट ही इसलिए किया कि उसके जरिए जो है गरीबों की, यतीमों की भलाई हो। कटमुल्ले सब बैठे हुए, ये बयान हम नहीं दे रहे हैं, जीतन राम मांझी का बयान है। ओ कटमुल्ले बैठे हुए हैं कि उनका कुछ काट दिए थे क्या हम लोग? जी अभी तक तो काटे नहीं है, इसलिए वो कटमुल्ला बोल रहे हैं। बोलिए, काहे ला रोक रहे हैं? छोड़ दीजिए,
रुके ना, वो कटमुल्ला अगर कोई बोल रहे हैं तो क्या उनका काट दिए? हम क्या काटे? जिस दिन हम वोट काटेंगे, जिस दिन बाइकआउट कर देंगे, उस दिन उनको पता चलेगा कि हम लोग कौन है। और उनका जो है कहना के राजनीतिक बहिष्कार होगा अगर वो वक्फ संशोधन विधेयक पे अपना समर्थन देते हैं। अगर हम लोग की हिमायत नहीं करते हैं तो उन लोग का राजनीतिक बहिष्कार होगा। और अगर जीतन राम मांझी जी अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, अपने बेटे के राजनीतिक करियर को खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है कि वक्फ संशोधन विधेयक से अपना समर्थन वापस ले ले। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो उनकी करियर तो चौपट होगी ही, उनके बेटे जो उनके बेटे हैं संतोष कुमार, तो उनकी भी करियर जो है चौपट हो जाएगी। क्या लग रहा है अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सरकार नेता है जो देख रहे हैं अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे नेता हैं, जितने भी सेकुलर नेता है वो अल्पसंख्यक के नेता है, और जितने भी यहाँ पे आए वो अल्पसंख्यक के नेता है। और जो भी हमारे वक्फ तरमीमी बिल का जो है खिलाफ करते हैं, उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, वो हमारे जंतर मंतर पर आपके संगठन आपके मुसलमान समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, राजद के सांसद दौरान दिल्ली में ही थे, उन्होंने नहीं पहुंचा, इसको क्या कहें? भाई कोई भी नहीं पहुंचे ना। हाँ, कोई नहीं पहुंचे, कोई वजह रहेगी होगी, लेकिन वहां नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंचे तो भाई सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो गोया वो वहां नहीं पहुंच पाए, तो वहां जो यहाँ जो है बीमारी की हालत में भी लालू जी आए, तो हमारे लिए जो है वो सम्मानजनक है। आए तो हमारे बिल का कहना कि उन्होंने तो हमारे खिलाफ जो बिल है उस बिल का खिलाफ तो किया। एक बीजेपी में मीडिया प्रभारी हैं, आप ही के समाज से आते हैं, दानिश इकबाल, नाम तो सुने होंगे। उन्होंने बयान दिया कि देखिए अगर गड़बड़ी मुसलमान के वक्फ बोर्ड में है तो उसमें संशोधन होने में क्या फिर दिक्कत क्या है? अब संशोधन, हाँ संशोधन क्या करना चाह रहे हैं आप? अभी तक क्या था, उसमें कोई अदर रिलीजन का आदमी, अदर रिलीजन का पर्सन मेंबर नहीं बन सकता है। जब संशोधन हो जाएगा तो अदर रिलीजन का आदमी, अदर रिलीजन का पर्सन भी उसका मेंबर बनेगा। आप मुझे बताइए, माता विष्णु देवी बोर्ड है, उसमें जब कोई अदर रिलीजन का पर्सन मेंबर नहीं हो सकता है, तो हमारे मस्जिद, खानकाओं और मदरसों में बिहार में क्या है? वक्फ के अध्यक्ष कौन है? वक्फ के अध्यक्ष कौन है आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार हैं। उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने उन्होंने भी कहा है कि ये जो है काला कानून है, और ये जो है वक्फ बोर्ड के जो है कहना कहीं मतलब खिलाफ है, और जो है मुसलमानों के जो है मुसलमानों के कहना के हितों की संरक्षण नहीं करता है ये कानून। और जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 31, 30 का उल्लंघन करता है ये कहना के विधेयक।